नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज की क्लास में हम उपन्यास पढ़ेंगे रांगे राघव का। प्रगतवादी उपन्यासकार रांगे राघव का। आइए इनके बारे में देखते हैं। इनके माँ बाप का दिया हुआ नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। बाद में इन्होंने अपना नाम रांगे राघव रख लिया। ये कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और रिपोर्टाज लेखक थे। ये मार्क्सवादी जीवन दर्शन में विश्वास रखने वाले साहित्यकार थे। इनका प्रमुख उपन्यास है घरौंदे। रांगे राघव का उपन्यास घरौंदे 1946 ईस्वी। अगला है विषाद मठ 1946 ईस्वी। यह बंगाल में अकाल पर लिखा गया एक सामान्य उपन्यास है। अगला है मुर्दों का टीला 1948 ईस्वी। यह इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की कथा है। और अगला उपन्यास है चीवर 1951 ईस्वी। इसमें हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान का चित्रण है। चीवर में हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान का चित्रण है। रांगे राघव का अगला उपन्यास है प्रतिदान 1952 ईस्वी। अगला है सीधा साधा रास्ता 1951 ईस्वी। यह भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के जवाब में लिखा गया। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास का रास्ता कहीं जाता नहीं, बल्कि नैराश्य और नियतवाद के अंधेरे में खो जाता है। किंतु सीधा साधा रास्ता बताता है और मंजिल का निर्देश करता है। इसमें दो कम्युनिस्ट पात्र हैं, उमानाथ व ब्रह्मदत्त। अगला उपन्यास है हुजूर 1951 ईस्वी और अंधेरे के जुनून 1953 ईस्वी। काका 1953 ईस्वी और अगला है उबाल 1954 ईस्वी। रांगे राघव का अगला उपन्यास बोलते खंडहर 1955 ईस्वी। और कब तक पुकारूं, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी। यह एक आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में कर्नटों के जीवन का चरित्र खींचा गया है और उनके प्रति सहानुभूति दिखाई गई है। यह जरायम पेशा वाले नटों से संबद्ध उपन्यास है। आज के सभ्य कहे जाने वाले समाज के शोषण और अत्याचार से संत्रस्त इस वर्ग की रोमांच कथा करुणा और क्रोध जगाती है। रांगे राघव का अगला उपन्यास बौने और घायल फूल 1957 ईस्वी। और अगला है पक्षी और आकाश 1957 ईस्वी। और जब आवेगी काली घटा या 1958 ईस्वी में। इसमें गोरखनाथ के नाथ पंथ की कथा का वर्णन है। रांगे राघव का अगला उपन्यास यह भी इम्पोर्टेंट है बंदूक और बीन 1958 ईस्वी। इसमें युद्ध की समस्या और उसकी सार्थकता पर विचार किया गया है। भारतीय सैनिक जीवन का चित्रण करने वाला यह उनका विशिष्ट उपन्यास है। रांगे राघव ने यह संदेश देना चाहा है कि उनकी बंदूकें बीन की रक्षा करने के लिए है। तुम मौत के सामने इसलिए खड़े हो कि जीवन की रक्षा कर सको। अगला उपन्यास है रांगे राघव का राई और पर्वत 1958 ईस्वी। यह भी इम्पोर्टेंट है। और राह न रुकी 1958 ईस्वी। यह भी महत्वपूर्ण है। इसमें महावीर स्वामी और बुद्ध युग के जागरण का चित्र है राह न रुकी में। अगला उपन्यास धूनी का धुआं 1959 ईस्वी। और छोटी सी बात 1959 ईस्वी। पथ का पाप 1959 ईस्वी। और महायात्रा यह 1960 ईस्वी में लिखा गया। धरती मेरा घर
यह 1960 में लिखा गया, यह भी महत्वपूर्ण है। आग की प्यास 1961 ईस्वी, रांगी राघव का, यह भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला है कल्पना 1961 ईस्वी, प्रोफेसर 1961 ईस्वी, पतझड़ 1962 ईस्वी और आखिरी आवाज़ 1963 ईस्वी। यह इनका अंतिम उपन्यास है। आखिरी आवाज़ रांगी राघव जी का आखिरी उपन्यास है और इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के भारतीय गांव का जीवन चित्रित हुआ है। और रांगी राघव का जीवनी परक उपन्यास इनका है देवकी का बेटा 1954 ईस्वी और यशोधरा जीत गई 1954 ईस्वी, लोई का ताना 1954 ईस्वी और रत्ना की बात। दोस्तों, हमने रांगी राघव का उपन्यास पढ़ा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।